नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम कह रहे हैं कि सस्ते घर का टाइम क्या अब ओवर हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक के बाद एक जो तमाम डेवलपर हैं या डेवलपर संस्थाएं हम कह लें, मसलन नरेडको हो गई जो एक राष्ट्रीय संस्था है डेवलपर्स के हिंदुस्तान के अंदर, क्रेडाई हो गया जो एक और बड़ी राष्ट्रीय संस्था है, और अमूमन देश के सारे जो डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं, वो इन्हीं दो संस्थाओं के सदस्य हैं। और इन दोनों ही संस्थाओं की तरफ से बार बार एक बात सामने आ रही है कि रॉ मटेरियल या इनपुट कॉस्ट बढ़ने से अब घरों के दाम बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया। इनफैक्ट क्रेडाई गुजरात से तो ये ऐलान हो गया बाकायदा कि वो 2 अप्रैल से दाम बढ़ाएंगे, वो भी 500 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के। इसी तरह की बात हम नरेडको से भी सुनते हैं, इसी तरह की बात हम क्रेडाई के दूसरे चैप्टर से भी सुन रहे हैं, मुंबई से सुन रहे हैं, एनसीआर से सुन रहे हैं, जहां इनपुट कॉस्ट का हवाला देकर, जहां पर रॉ मटेरियल की बढ़ते प्राइसेस का हवाला देकर यह कहा जा रहा है कि अब उस दाम की बढ़ोतरी के बिना घर बेचना मुश्किल है, इसलिए ये बढ़ोतरी वो करेंगे ही। लेकिन क्या ये बढ़ोतरी एक परमानेंट बढ़ोतरी होगी या अभी दाम ऊपर हैं तो बाद में, जब हम सब जानते हैं कि इस समय कमोडिटी प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं, वैश्विक हालात जो भी हैं उनके चलते ये माहौल बन गया है, तो क्या दाम घटेंगे तो ये भी घटेंगे, या ये दाम जब इतना अच्छा बिक्री हो रही है तो उसे बढ़ाना जरूरी है, क्या इन्हें थोड़ा कम नहीं बढ़ाया जा सकता? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका आज जवाब जानने की कोशिश करेंगे। और फिर सबसे बड़ा सवाल कि ऐसे में आपके लिए क्या है, क्या आप बढ़े हुए दामों पे घर खरीदें, आप रुके ना रुके, किस तरीके से अपने फैसले को आप लेंगे? तो हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे राजन बंदिलकर साहब जो कि प्रेसिडेंट है नरेडको नेशनल के, हर्षवर्धन पटोदिया जी हैं जो कि प्रेसिडेंट है क्रेडाई नेशनल के और नेशनल प्रेसिडेंट है, और गुलाम जिया साहब हैं जो कि ईडी है नाइट फ्रैंक इंडिया के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजन साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। मैं एक फोरम में था जहां पर आपके नरेडको वेस्ट के प्रेसिडेंट जो हैं संदीप रूनवाल साहब वो थे और वो बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमने कई बार महाराष्ट्र रेरा से हाल फिलहाल में मुलाकात की है और उनसे कहा है कि वो हमें बीच में, वंस यू डिक्लेयर द प्राइस ऑन रेरा, तो लेकिन हमें बीच में उन्हें बढ़ाने की इजाजत दी जाए क्योंकि अब जो इनपुट कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो क्या सर वो जो लेवल है वो क्रॉस हो गया है जहां पर आपको दाम बढ़ाने ही होंगे क्योंकि इतनी अच्छी बिक्री हो रही है, इतने सालों बाद ये माहौल बना है रियल एस्टेट के अंदर कि लोग घर खरीद रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से अगर उन्हें लगेगा कि दाम बढ़ रहे हैं, वो भी 10% तक की बात हो रही है उससे ज्यादा, तो ये घर खरीदार के लिए थोड़ा डिटरेंट हो जाएगा? नमस्कार विपिन जी। मैं बहुत दुख से और खेद से कहना चाहता हूं क्योंकि हमने सरकार को लिखा हुआ है हर जगह पर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सरकार इसमें कुछ दखल अंदाज नहीं कर रही है। अगर आपने देखा होगा तो नितिन गडकरी जी ने भी हर प्लेटफॉर्म पे बोला हुआ है कि अब ये जो सीमेंट और स्टील के दाम है, अब ये तो ठीक है, यूक्रेन और रशिया का वार चालू हो गया, अब ये तो सिर्फ इनको एक बहाना मिल गया कि जो ये पहले भी दाम बढ़ा रहे थे इनको कहने के लिए एक बहाना मिल गया कि भैया अब ये यूक्रेन का वार चालू है। लेकिन इन्होंने इसके पहले के 1 साल से सरासर इन्होंने दाम बढ़ाए हुए हैं और ये हमने यूएन कंपटीशन कमीशन में भी इनके बारे में कंप्लेन की हुई है। अब हमारे पास अगर आप बोलो, हमारे पास कोई चारा नहीं बचा है। अगर आप बोलो कि हम दाम नहीं बढ़ाएंगे तो मकान पूरे नहीं हो जाएंगे, और अगर हमने एक दफे रेरा में मकान बेच दिए